नमस्ते। कभी सोचा है कि भारतीय संस्कृति असल में है क्या? ये सवाल जितना आसान लगता है उतना है नहीं। बिल्कुल। मुझे तो ये हमेशा एक बहुत बड़े पुराने बरगद के पेड़ की तरह लगती है। हाँ, ये एनालॉग बहुत सही है। इसकी जड़ें हजारों साल गहरी हैं, एक मजबूत तना है और इसकी शाखाएं, वो तो कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, मतलब हर जगह फैली हुई हैं। और आज हम इसी पेड़ की जड़ों की पड़ताल करने वाले हैं। हम उन प्राचीन विचारों और दर्शनों की दुनिया में उतरेंगे जिन्होंने भारत को एक अनोखी पहचान दी है। तो कहाँ से शुरू करें? इस विशाल वटवृक्ष की सबसे पुरानी, सबसे गहरी जड़ें कहाँ मिलती हैं? तो जाहिर है हमें वेदों से शुरू करना होगा। वेद, ये सिर्फ किताबें तो है नहीं, ये तो दुनिया के सबसे पुराने ज्ञान भंडारों में से हैं। सही कहा। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि इन्हें लिखा नहीं गया था। एग्जैक्टली। बस याद करके, बोलकर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। बिल्कुल। और इस मौखिक परंपरा का जो सिस्टम था वो इतना सटीक और व्यवस्थित था कि 2008 में यूनेस्को ने इसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया। वाह, ये कोई मामूली बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, मतलब प्रार्थनाएं, जो प्रकृति की शक्तियों इंद्र, अग्नि, वरुण, सरस्वती को संबोधित हैं। और इन्हीं ऋचाओं में से एक विचार निकलता है जो आज भी, शायद आज तो और भी ज्यादा प्रासंगिक है। कौन सा? एक प्रसिद्ध ऋचा है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। हाँ। इसका मतलब है सत्य तो एक ही है, लेकिन ज्ञानी लोग उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। बिल्कुल। ये विचार ही तो भारतीय दर्शन का मतलब एक तरह से केंद्र बन गया। हाँ, और इसी विचार को उपनिषदों में और भी ज्यादा गहराई दी गई, जो वैदिक ग्रंथों के बाद आए। अच्छा। उपनिषदों ने दो बड़े कमाल के आइडिया दिए। पहला, ब्रह्म, वो एक परम सत्य या दिव्य तत्व जो हर चीज में मौजूद है। हर चीज में, मतलब आप में, मुझ में, इस माइक में, सब में। हाँ, सब में। और दूसरा आइडिया है आत्मन, यानी हर जीव के अंदर की आत्मा, जो असल में उसी ब्रह्म का एक हिस्सा है, उसी का एक रूप है। इसी से तो वो दो मशहूर मंत्र निकले हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मतलब मैं ब्रह्म हूं, और तत्वमसि, वो ब्रह्म तुम ही हो। ये सुनने में बड़े दार्शनिक लगते हैं, लेकिन असल में ये एक बहुत गहरे जुड़ाव का एहसास है। ये कह रहे हैं कि हम सब एक ही चीज से बने हैं, हम अलग नहीं हैं। सही कहा। ये सिर्फ फिलॉसफी नहीं, एक अनुभव है। और इसे समझाने के लिए छंदोग्य उपनिषद में श्वेतकेतु की एक बहुत सुंदर कहानी है। हाँ, मैंने पढ़ी है वो कहानी। उसके पिता उद्दालक आरुणि उसे एक बरगद के फल का बीज तोड़ने के लिए कहते हैं। और जब श्वेतकेतु बीज तोड़ता है तो उसे अंदर कुछ नहीं दिखता, वो एकदम खाली लगता है। बिल्कुल। तब उसके पिता उसे समझाते हैं कि बेटा, जैसे इस अदृश्य कुछ नहीं में एक विशाल बरगद का पेड़ छिपा है, वैसे ही ब्रह्मा अदृश्य रहते हुए भी हर जगह, हर कण में मौजूद है। ये एक अद्भुत रूपक है। ये बात मुझे हमेशा चकित करती है। मतलब हजारों साल पहले कोई ये सोच रहा था कि पूरा ब्रह्मांड एक अदृश्य कण में छिपा हो सकता है। ये तो आज की साइंस फिक्शन या क्वांटम फिजिक्स जैसा लगता है। हाँ, ये उस सूक्ष्म तत्व की बात करता है जो सब कुछ को एक साथ बांधता है। ये वो दौर था जब लोग बाहरी दुनिया के साथ साथ अपने भीतर की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो जहां एक तरफ ये वैदिक परंपरा बह रही थी, वहीं पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास कुछ लोग स्थापित मान्यताओं पर सवाल भी उठा रहे थे। हाँ, वो ज्ञान के नए रास्ते खोज रहे थे। और इनमें दो राजकुमारों की कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर हैं, सिद्धार्थ गौतम और वर्धमान महावीर। राजकुमार सिद्धार्थ की कहानी तो बहुत नाटकीय है। वो एक महल में पले बढ़े जिन्हें दुनिया के दुखों से पूरी तरह दूर रखा गया था। लेकिन 29 साल की उम्र में जब वो पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने 3 चीजें देखीं। एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी और एक लाश। और इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि दुख, बुढ़ापा और मौत जीवन की सच्चाई है। बिल्कुल। और वो इस दुख का कारण खोजने के लिए सब कुछ छोड़कर निकल पड़े। और बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान करने के बाद उन्हें ज्ञान मिला। तब वो बुद्ध कहलाए, यानी ज्ञानी या जो जाग गया हो। हाँ, और उन्होंने जो सिखाया उसका सार यही था कि हमारी तकलीफों की जड़ अविद्या, मतलब अज्ञान, और मोह, मतलब किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव है। उनकी एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है, युद्ध के मैदान में हजारों लोगों पर हजारों बार जीत पाने से बेहतर है खुद पर एक बार जीत पाना।
क्या बात है। ये वीरता की पूरी परिभाषा ही बदल देती है ना? बिल्कुल, यह बाहरी दुनिया की लड़ाइयों से ज्यादा भीतरी लड़ाई को महत्व देता है। और लगभग उसी दौर में एक और राजकुमार थे। हाँ, वर्धमान। उन्होंने भी 30 साल की उम्र में आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में घर छोड़ दिया। उन्होंने 12 साल तक कठोर तपस्या की, जिसके बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान यानी सर्वोच्च विवेक प्राप्त हुआ। और वे महावीर यानी महान नायक कहलाए। और उनसे शुरू हुआ जैन मत। भाई, जैन शब्द जिन से आता है, जिसका मतलब है विजेता। लेकिन ये वो विजेता नहीं जो किसी को हराता है, बल्कि वो है जिसने अपनी इच्छाओं और अज्ञान पर विजय पाली हो। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल है। अहिंसा का विचार तो बौद्ध धर्म में भी है, तो जैन दर्शन की अहिंसा में क्या खास है? बहुत अच्छा सवाल है। जैन दर्शन में अहिंसा का विचार बहुत गहरा और व्यापक है। ये सिर्फ शारीरिक हिंसा न करने तक सीमित नहीं है। तो फिर ये मनसा वाचा कर्मणा पर आधारित है। यानी किसी भी जीव को न तो मन में बुरा सोचकर, न शब्दों से और न ही कर्म से चोट पहुंचाना। ये अहिंसा का सबसे चरम रूप माना जाता है। वाह! और इसके अलावा दो और सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। एक है अनेकांतवाद। अनेकांतवाद यानी सत्य के अनेक पहलू होते हैं। ये आज के फेक न्यूज और इको चेम्बर वाले दौर में कितना जरूरी लगता है। बहुत ज्यादा। ये कहता है कि किसी भी चीज को सिर्फ एक नजरिए से देखकर पूरा सच नहीं जाना जा सकता। जैसे वो कहानी है ना कि कुछ अंधे लोग एक हाथी को छूकर बताते हैं कि वो कैसा है। हाँ, बिल्कुल वही। जिसे पूंछ हाथ लगी वो कहता है हाथी रस्सी जैसा है, जिसे पैर मिला वो कहता है खंभे जैसा है। सब अपनी अपनी जगह सही हैं, लेकिन पूरा सच किसी को नहीं पता। और तीसरा सिद्धांत? तीसरा है अपरिग्रह, यानी जरूरत से ज्यादा चीजें इकट्ठा ना करना। एक तरह से आज जिसे हम मिनिमलिज्म कहते हैं, उसकी बात हजारों साल पहले की जा रही थी। महावीर के उपदेशों की शक्ति को दिखाने वाली एक कहानी है रोहिणे चोर की, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगती है। हाँ, रोहिणा एक बहुत शातिर चोर था, जिसे पकड़ना लगभग नामुमकिन था। तो उसे क्या हुआ? एक बार उसने कहीं छिपते हुए अनजाने में महावीर के कुछ शब्द सुन लिए, जो अज्ञान से मुक्ति पाने के बारे में थे। बाद में जब वो पकड़ा गया तो एक मंत्री ने उसे फंसाने के लिए एक चतुर योजना बनाई। लेकिन महावीर के सुने हुए शब्दों की वजह से उसका दिमाग इतना तेज हो गया था कि वो मंत्री की चाल समझ गया और उसके जाल से बच निकला। और इस घटना ने उसे बदल दिया? पूरी तरह से। उसे अपनी गलतियों का इतना गहरा एहसास हुआ कि वो महावीर के पास गया, अपने सारे गुनाह कबूल किए, चोरी का सारा धन लौटाया और एक भिक्षु बन गया। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये इस विचार का प्रतीक है कि कोई भी व्यक्ति सुधार से परे नहीं है। सही कहा। ये कहानी दिखाती है कि हर किसी को जीवन में दूसरा मौका मिलना चाहिए, और ज्ञान में वो ताकत है जो किसी को भी बदल सकती है। ये सब तो ग्रंथों और शास्त्रों की बातें हैं, लेकिन भारत की कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो लिखा ही नहीं गया है ना? आप लोक और जनजातीय परंपराओं की बात कर रही हैं। हाँ, जो कहानियों, गीतों और रीति रिवाजों में जिंदा है। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं। भारत में 700 से ज्यादा जनजातीय समुदाय हैं। 700 से ज्यादा? हाँ, और समाजशास्त्री आंद्रे बेते कहते हैं कि हजारों सालों से जनजातीय धर्मों और जिसे हम आज हिंदू दर्शन कहते हैं, उसके बीच विचारों का लगातार लेन देन होता रहा है। अच्छा, मतलब ये एक तरफा नहीं था? बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदू दर्शन ने जनजातीय आस्थाओं को प्रभावित किया, बल्कि जनजातीय आस्थाओं ने भी हिंदू दर्शन को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। ये एक टू वे स्ट्रीट की तरह है। इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण है पुरी के भगवान जगन्नाथ। भगवान जगन्नाथ? हाँ, परंपरा के अनुसार उन्हें मूल रूप से एक जनजातीय देवता नील माधव के रूप में पूजा जाता था। बाद में वो हिंदू धर्म के मुख्य देवताओं में शामिल हो गए। ये तो कमाल की बात है। इसका मतलब है कि जिसे हम शास्त्रीय और लोक कहते हैं, उनके बीच कोई सख्त दीवार नहीं है। कोई दीवार नहीं है। इन सभी विविध परंपराओं में एक समानता है, प्रकृति को पवित्र मानना। प्रकृति को? हाँ, पहाड़, नदियां, पेड़ पौधे, जंगल के कुछ हिस्से जिन्हें सेक्रेड ग्रोव्स कहते हैं, सब में एक चेतना देखी जाती है। उन्हें पवित्र माना जाता है। अच्छा। जैसे तमिलनाडु की टोडा जनजाति नीलगिरी पर्वत की 30 से ज्यादा चोटियों को इतना पवित्र मानती है कि उनकी तरफ उंगली से इशारा करना भी मना है। वाह! और क्या इन परंपराओं में किसी एक सर्वोच्च शक्ति का भी विचार है, जैसे हिंदू दर्शन में ब्रह्म का है? बिल्कुल है। ये विचार कई रूपों में मौजूद था। जैसे अरुणाचल प्रदेश की कई जनजातियां दोनी पोलो भी पूजा करती हैं, जो सूर्य, दोनी और चंद्रमा पोलो का मिला-जुला रूप है। और उन्हें ब्रह्मांड का रचयिता माना जाता है। हाँ, इसी तरह मध्य भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां सिंगबोंगा की पूजा करती हैं,
जिन्हें वो परमेश्वर मानते हैं, जो हर जगह मौजूद है। तो मतलब एक निराकार सर्वव्यापी शक्ति का विचार सिर्फ वेदों या उपनिषदों तक ही सीमित नहीं था। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि विचार कितने गहरे और आपस में जुड़े हुए हैं, चाहे वे किसी शास्त्र में लिखे हों या पीढ़ी दर पीढ़ी कहानियों में सुनाए गए हों। तो आज हमने देखा कि भारतीय संस्कृति की जड़ें कितनी विविध, गहरी और आपस में गुथी हुई हैं। सही में वैदिक दर्शन का एक सत्य, बुद्ध का आत्मविजय का मार्ग, जैन मत की अहिंसा और अनेकांतवाद की सीख, और जनजातियों का प्रकृति के साथ गहरा जुड़ाव। ये सब अलग अलग शाखाएं भले ही दिखें, लेकिन ये सभी एक ही तने से जुड़ी हैं। और ये सभी दर्शन और परंपराएं असल में दुख के कारण और अज्ञान के निवारण को समझने का एक लगातार प्रयास है। उपनिषदों की एक और कहानी है जो इस खोज की भावना को बहुत अच्छे से पकड़ती है, नचिकेता की कहानी। हाँ, नचिकेता की। एक छोटा सा बालक जो मृत्यु के देवता यम से ये जानने की जिद करता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है। और यम उसे दुनिया के सारे सुख, धन, दौलत, लंबा जीवन, सब कुछ देने का लालच देते हैं। और कहते हैं कि ये सवाल मत पूछो, लेकिन नचिकेता अपनी जिद पर अड़ा रहता है। वो कहता है कि ये सारे सुख तो अस्थायी हैं, मुझे तो सच्चा ज्ञान चाहिए। और अंत में यम उसकी ज्ञान की प्यास से इतने प्रभावित होते हैं कि उसे आत्मा के रहस्यों के बारे में बताते हैं। और ज्ञान की ये कभी न बुझने वाली प्यास ही इन सभी दर्शनों का मूल है। बिल्कुल। ये जानना कि हम नहीं जानते और फिर जानने के लिए निकल पड़ना, यही इस पूरी यात्रा का सार है। और इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं। एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर नचिकेता की तरह किसी को अस्तित्व के बारे में केवल एक गहरा सवाल पूछने का मौका मिले जो सारे जवाबों से ज्यादा कीमती हो, तो वो सवाल क्या होगा?